हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम आरआरबी और ग्रुप डी और अन्य एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। करंट अफेयर में हम स्पीडी का करंट अफेयर देख रहे हैं। तो स्पीडी के ये मेरा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम इसके बाद देखेंगे। अभी तक हम अप्रैल मई और एक दूसरे लेक्चर में जून जुलाई देख चुके हैं। अब अगस्त से हम चालू करते हैं। तो यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। इसके बाद दोस्तों हम पेपर भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसमें धीरे धीरे। अभी तो बस शुरुआत है, तो प्लीज़ आप अपना सहयोग बनाए रखें और हम चालू करते हैं। जैसे कि 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना। तो 1 अगस्त को जो है वो क्या मनाया जाता है, पर्वतारोहण, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी उसी मनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के बेलग्रेड में हुआ। तो ये इंद्र 2021 यानी 2021 का हुआ। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता। तो ये कांस्य पदक जीता है ना दोस्तों। उसके बाद है देश देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है। तो महाराष्ट्र में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है। उसके बाद किसने वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो साइरस पूनावाला हैं। ये किस चीज़ से संबंधित है साइरस पूनावाला, ये आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं। तो ये सेलेब ड्रेसेल हैं, ठीक है। और ये किस देश के हैं ये पता करना आपका होमवर्क है। इसके बाद है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई। तो 7 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है और इस सूची में पहले नंबर पे वॉलमार्ट है, जो कि अमेरिका की है। इसके बाद है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं, इन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। तो इस थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, ठीक है। तो आपको पता करना है ये किसने लिखा, किसने गाया है। इसके बाद है नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो पारस खड़का ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को घटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो हर हित स्टोर। इसके बाद जो अगला देखते हैं हम, वो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सहरोज कासिफ, ये पाकिस्तान के है, ठीक है। ये सहरोज कासिफ पाकिस्तानी है ये। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, कौन बना है। तो ये भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ में पानी माह शुरू किया गया। तो ये लद्दाख में पानी माह शुरू किया गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की गई है। तो ये इम्फाल और शिलांग के बीच की गई है, ठीक है। इम्फाल कहाँ की राजधानी और शिलांग कहाँ कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टर वेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तो ये कौन है, ये है लवलीना जी, ठीक है। इसके बाद है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। इसके बाद किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग के नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये डीबीएस बैंक है ना। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बना। तो ये आईएनएस खंजर बना है। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक्स में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है।
इसके बाद है किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वेरी आईएमपी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले, तो ये पश्चिम बंगाल को मिले हैं। अच्छा, कौन सा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसके बाद महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता? तो ये हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर जीता है। इसके बाद है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये धृति बैनर्जी को बनाया गया है। अच्छा, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल, ठीक है, कौन सा दंगल? भारत केसरी कुश्ती दंगल कहाँ आयोजित? तमिलनाडु में आयोजित। किसने जीता? ये जीता लाभांशु शर्मा ने, जो कि उत्तराखंड के हैं। इसके बाद भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोटेक कहाँ पे शुरू किया गया है? तो हार्ट फेलियर बायो बैंक है, तो ये शुरू हुआ है केरल के सेक्टिमिस्ट में, है ना, आप अच्छे से याद रखिएगा। ये SCTIMST सेटिमिस्ट में, ठीक है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि बजरंग पूनिया भारतीय पहलवान है, ठीक है, कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया? स्वर्ण पदक हासिल किया, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दे दी है? तो ये जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिल गई है। इसके इसके बाद है केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग के लिए अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को ये मंजूरी मिल गई है, ठीक है, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। इसके बाद है पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ अभी मनाई गई है? तो ये आईएमपी, क्योंकि ये हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की वर्षगांठ जो है वो 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 8 अगस्त को मनाई गई है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? आईएमपी क्वेश्चन है। भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 4 कांसा था। इसके बाद किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत एवं यूएई के बीच। इसके बाद है, क्योंकि देखिए युद्ध चल रहा है अभी रूस का, तो इसलिए ये अब युद्ध अभ्यास बहुत आईएमपी हो गए हैं और इन पर विशेष ध्यान भी रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक बन गया है। किस विमान कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो इंडिगो ने की है, ठीक है। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। एवं एक और दिवस मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। देखो, ये हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस, ये 6 अगस्त 9 अगस्त लिटिल बॉय और फैट मैन बम गिरे थे, ये उसमें मनाया जाता है। आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं और वीडियो डालूंगा, आप वो देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, चर्चित तूफान ल्यूपिड जो है ये किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है? तो ये शॉन टैट को बनाया गया है। बच्चों को स्वास्थ्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, इसमें किस बारे में प्रावधान है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को की अपनी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान इसमें है। अच्छा, 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। इसके बाद है किस राज्य सरकार ने
आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, तो वो महाराष्ट्र ने की है। इसके बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, तो विनेश फोगाट जी जो हैं वो अभी निलंबित हैं। इसके बाद बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने, श्रीधरन शरत बने हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वायुसेना ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया, लद्दाख के न्योमा में, ठीक है, लद्दाख के न्योमा में किया है। इसके बाद है शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो छत्तीसगढ़ बन गया है। इसके बाद हाउस फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो चीन का होटन शहर है। दूसरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। दूसरा भी आईएमपी है क्योंकि भारत का, और पहला तो आईएमपी रहता ही है। इसके बाद लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है, तो 122वें स्थान पे है भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी, तो ये कैथी होचुल बनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वन धन योजना आईएमपी क्वेश्चन है, के तहत नागालैंड में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए, तो ये 7 पुरस्कार जीते गए हैं। भारतीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक खेल टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार जो है किसे प्रदान किया है, तो ये यूरो स्पोर्ट्स इंडिया है, हालांकि आईएमपी नहीं है। अच्छा, 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सभी को पता ही होगा, है ना। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलन की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है ये, ठीक है। उसके बाद देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है, तो ये इंदौर ने हासिल कर लिया है। इसके बाद है भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात की गई है, तो ये फ्रांस को निर्यात की गई है, ठीक है। अब इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा, EOS-03, ठीक है। इसके बाद 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए, तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद है 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है, तो ये नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक में, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया, वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया गया, ठीक है। उसके बाद है भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ, तो ये अल मोहिद अल हिंदी, ठीक है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया है, तो ये बहरीन को किया है। केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है, सोन चिरैया का। किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, कैप्टन जोया अग्रवाल को किया गया है। इसके बाद है रामसर सचिवालय ने देश की कितनी आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है, तो ये 4 हैं। ये कौन कौन सी मैं बता देता हूँ, थोल है गुजरात में, बागवान गुजरात में, सुल्तानपुर हरियाणा में है, और ये भिंडवास हरियाणा में है, ठीक है। इसके बाद है प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई है, और ये 2021 में जारी की गई है, तो ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है। थोड़ा सा नाम अजीब है पर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की महिला विश्व
रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन बरकरार है? तो महिला, ये अमेरिका बरकरार है। ठीक है। मुंबई एएसजी में तैनात किस सीएपीएफ अधिकारी ने माउंट एल्ब्रूस की चोटी को फतेह करने के लिए पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई हैं? तो ये गीता समोटा बन गई हैं। ठीक है। सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? तो सीकैट में भाग लिया है। इसके बाद से 2021 से सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, जो कि 5 दिनों की यात्रा पर, चलिए मैं बताता हूँ, चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पे गए? तो ये अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, ये रहा अमेरिका। इसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए? छोटा किसान बने देश की शान, और दूसरा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, और सबका प्रयास। ये 2 नारे हैं उनके द्वारा। ठीक है। पहला नारा है, याद रखिएगा, किसान बने देश की शान। दूसरा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। इनमें ये दूसरा जो नारा है ये आईएमपी है, क्योंकि इसमें बीच के शब्द बदले जा सकते हैं और पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सही नारा है। ठीक है। जैसे सबका हाथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास कर देंगे तो सबका हाथ ना होकर सबका साथ है शुरू में, या इस टाइप से बदल देंगे। ठीक है, तो देख ही लीजिएगा। अब पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो 75। ठीक है। अच्छा, पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मना रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इसमें ट्रेनें वगैरह भी चली थी, ट्रेनों पे भी छपा हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये वेरी आईएमपी, याद रखिएगा, जितने भी लगा सको इस आईएमपी के आगे लगा देना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पोलैंड में संपन्न विश्व शतरंजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 15 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण हैं। ठीक है, और 2 रजत और 5 कांस्य भी है। उसके बाद है HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो माई ई हार्ट से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? तो इंडिगाऊ। ठीक है, उन्होंने हिंदी इंग्लिश मिला दिया है, काऊ का गाऊ कर दिया। ठीक है। WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो सागो नाम से। ठीक है, SAGO, सागो नाम से। इसके बाद है 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि असम में है। असम पहले नाम था, अब असम नाम हो गया इसका। अच्छा, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्योर, ठीक है, मनाया? तिरुवनंतपुरम केरल ने मनाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मानेंद्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 32 हो गई है, 32। अच्छा, कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो एम्स दिल्ली बन गया है। अच्छा, सिम्पलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता। ठीक है। किन 2 देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया? भारत और ब्रिटेन की सेनाओं ने भाग लिया है। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हर्षित राजा, ये पुणे महाराष्ट्र के हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है?
हॉकी स्टार वंदना कटारिया, ये आईएमपी है, याद रखिएगा। इसमें ये भी पूछ सकते हैं वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित थी, तो ये हॉकी से संबंधित थी। अच्छा, यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गए? पेरिस सेंट जर्मेन में। ठीक है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उड़ीसा बन गया है। इसके बाद किस वर्ष तक 6 लाख गांवों तक को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? 2024 तक जोड़ दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली सायान्ना की जयंती का आयोजन किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरू की है? महाराष्ट्र ने। कीनिया में आयोजित विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा? तो केनिया। भारत का इसमें 21वां स्थान रहा। कौन सा दिवस मनाया गया 19 अगस्त को? तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे शुरू किया? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये शुरू किया है। ठीक है। इसके बाद है जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत के किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये कतर में आयोजित हुआ। किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो हरियाणा राज्य सरकार ने इस शब्द पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। अब आप हरियाणा में गोरख धंधा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीस अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रयास किया है? तो अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? तो जम्मू कश्मीर। ये IMP योजना है, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद है देश का स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है, वहाँ पे बहुत प्रदूषण रहता है। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाले के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो ये भारत ने भी दूसरा देश है जो कि अपना लिया है। पहला कौन सा है, ये होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा दिवस मनाया गया 21 अगस्त को? 21 अगस्त को मनाया गया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। उसके बाद भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो रसिया के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नाम बदला गया है? तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, बाद में नाम क्या हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। NTPC ने कहाँ में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो गोवा में खुला है। ऐसी चीज़ गोवा ही में हो सकती थी। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। हारून ग्लोबल 500 का सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो एप्पल को शीर्ष पर रखा गया है। U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? ये देखिए U20 U19 ये मतलब अंडर 20 अंडर 19 अंडर 17 ऐसा होता है। तो रजत पदक जीता है। किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया? यूनिसेफ ने जारी किया। कौन सा दिवस मनाया गया 23 अगस्त को? दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किस राज्य के मणिपुर ने आजीविका सहायता योजना शुरू की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता शुरू की? तो ये मणिपुर ने शुरू की है। उसके बाद किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा का लॉन्च किया है? तो BPCL। कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना? तो ये थम्स अप बन गया है। ठीक है। इसके बाद क्या है, कहाँ में एक सड़क का नाम
कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो ये अयोध्या में। ठीक है, इसके बाद लगता है पंडित जी बोलने लगे हैं। अब पंडित जी की आवाज़ आएगी तो हम अगस्त में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद CSE में। ठीक है दोस्तों, अब ख़त्म ही करते हैं। बाय।